नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान उनके समाजवादी पार्टी पर लगातार हमले पर आज आजमगढ़ में सपा के कार्यालय पर बैठक हुई और उसके बाद पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने मुख्यमंत्री के भाषणों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि सूप हंसे तो हंसे, चलनी भी हंसे, जिसके 72 छेद की कहावत योगी जी जैसे लोगों के लिए ही बनी है। मुख्यमंत्री को गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें कोई जाना पहचाना गुंडा नजर आता है तो जो जैसा रहता है वैसा ही सोचता है। योगी उनकी सरकार कई मंत्रियों पर संगीन धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई वर्तमान मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे संगीन आपराधिक मुकदमे को वापस लिया हो, इसलिए पहले उनको अपना गिरेबान में झांकना चाहिए। जहां तक विकास का सवाल है, आजमगढ़ के विकास की सीट पर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का नाम है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी को अपना बताने वाले की फितरत ही ऐसी है कि दूसरे के विकास को अपना बताते हैं। सब लोग जानते हैं कि किन लोगों ने ये काम किया है। विश्वविद्यालय बनाने के लिए घोषणा करने 3 साल बाद शिलान्यास तो कर दिए, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। आजमगढ़ के लोग जानते हैं कि ये भी केवल चुनावी जुमला है। योगी जी बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के खाद जैसी समस्याएं, गरीबी, भ्रष्टाचार बेकाबू। आजमगढ़ गन्ना किसानों का करोड़ों रुपए बकाया पड़ा है। आवागमन की समस्या गड्ढा मुक्ति के दावे को खोखला साबित कर रहा है। इसलिए संत होकर झूठ बोलते हैं, उनको शोभा नहीं देता है। योगी जी की सरकार में पिछड़े दलितों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। चुनाव करीब देखकर दलित छात्रों की छात्रवृत्ति देने का जुमला तो पढ़े, लेकिन पिछड़े वर्ग के बारे में कुछ नहीं बोले। योगी राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कल लोकार्पण के दौरान दारा सिंह चौहान मंत्री को जगह न देना उनकी जाति मानसिकता को दर्शाता है। स्वार्था कल हमारे जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी आए थे और जैसा उन लोगों का कहना है कि कुछ विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किए। शिलान्यास लोकार्पण के बहाने वह चुनावी जनसभा करने आए थे। एक बात उन्होंने कहा कि सपा का झंडा माने उसमें कोई न कोई अपराधी होगा। सूप हंसे सूप, चलनिया हंसे, जिगरे 72 छेद। कहावत सुनिए कि नहीं? सूप हंसे सूप, चलनी हंसे, जिसके पास 72 छेद। मुख्यमंत्री स्वयं इनके ऊपर कई मुकदमे हैं। इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य के ऊपर मुकदमे हैं। इनके केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर मुकदमे हैं। इनके गृह राज्य मंत्री जो हैं अभी किसानों को के ऊपर दौड़ा करके, गाड़ी चढ़ा करके मार डाले। उनके भाषण में आया है कि हमको मंत्री मत समझिए, हमको MP मत समझिए, हम जो पहले थे अगर उस पर आ जाएंगे तो ये आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा। अब इससे बड़ा गुंडागर्दी की बात करने वाला किसी पार्टी में तो हमने नहीं देखा। तो ये स्पष्ट है कि गुंडे इनकी गाड़ी में चलते हैं। गुंडों की पताका भारतीय जनता पार्टी की झंडा है और उसमें उनके मंत्रिमंडल में से लगायत केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने अपराधी मंत्री हैं ये सब लोग जानते हैं। वह बार बार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला करते हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी मीटिंग में गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, किसानों की समस्या आज खाद नहीं मिल रही है उसके बारे में, आज जो विकास काम अवरुद्ध है उसके बारे में कभी बुलडोजर चलाने की बात नहीं कहते। गरीबी पर कब बुलडोजर चलेगा? महंगाई इतनी बढ़ गई, इस पर कब बुलडोजर चलाएंगे? बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही, इस पर कब बुलडोजर चलाएंगे? यह स्पष्ट होता है बुलडोजर की भावना, बुलडोजर की बात, कि उनके अंदर की अभी जो बातें हैं
जिसके आधार पर 15-20 मुकदमे दर्ज हैं, उनके अंदर से अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नहीं गई। जहाँ तक आजमगढ़ के विकास के बारे में कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने नहीं किया। शायद आजमगढ़ के जन जन में यह बात जाहिर है कि आजमगढ़ के विकास का काम समाजवादी पार्टी ने किया। गन्ना मिल लगी, गन्ना मिल काम भी कर रही है, लेकिन माननीय जोगी जी ने कहा था कि गन्ना देने के 14 दिनों के बाद किसानों का पैसा उनके खाते में चला जाएगा। आज अभी हमारे चीनी मिल सठियाओं का 32 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। घोसी का भी 16 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। आज विकास के मामले में विश्वविद्यालय की बात करते हैं। विश्वविद्यालय का भी आधारशिला रखी गई है। निर्माण के नाम पर आप जाके पता कर लीजिए, अभी कोई काम शुरू नहीं। और समाजवादी पार्टी ने जो कहा वो किया है। उन्होंने कहा कि हम पीजीआई बनाएंगे, पीजीआई बनकर तैयार, पीजीआई काम भी कर रही, मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज भी बन के तैयार। योगी जी आज प्रधानमंत्री को ला करके वहाँ अपने यहाँ विकास का लोकार्पण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसको अस्थिर करने के लिए उसमें पढ़ाई का इंतजाम न रह सके, वह यहाँ का स्टाफ उठाकर ले जा करके गोरखपुर में करें। यहाँ के विकास के बारे में उनसे मैं एक सवाल करता हूँ। जो पशु सेवा के संबंध में वे वेटरनरी हॉस्पिटल और कॉलेज 250 करोड़ रुपए का यहाँ पर स्वीकृत हुआ था, जिसकी 32 करोड़ रुपए जमीन का दे दिया गया था, और इसके बावजूद भी वो पैसा सरकार, जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वह पैसा गोरखपुर ट्रांसफर करा दिया गया। क्या आजमगढ़ के विकास के लिए वो ज़रूरी नहीं था? आजमगढ़ के बारे में उनकी जो राय है, केवल कभी आएंगे तो आतंकवादी कहेंगे। उनको राहुल सांकृत्यायन, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय और अल्लामा शिबली नुमानी नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनमें उनका विश्वास नहीं है। उनमें उनके सामने अपराधी की बात करते हैं। उनका जिला जिस तरह का रहा सब लोग जानते हैं। यहाँ तो बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं राजनीति के क्षेत्र में भी, राम नरेश यादव, चंजीत यादव, झारखंडे राय, श्रीराम राय, विश्राम राय, संत जैसे लोग पैदा हुए। और आज यहाँ के बारे में आपकी राय ऐसी हो, और समाजवादियों ने तो हमेशा इस जिलों को अपना माना, यहाँ का विकास किया। जो भी विकास के काम हुए हैं वो समाजवादियों ने किया। आज उनकी विकास की स्थिति है कि आप चले जाइए बिलरियागंज से रोनापार से लावड़ घाट, वह सड़क इतनी टूटी है कि लोग उस पर आना जाना मुनासिब नहीं समझते, और कहते मैंने गड्ढा मुक्त कर दिया, कहते मैंने गड्ढा मुक्त कर दिया। तो ये जो भाषा इनकी है, ये सभ्य समाज की भाषा नहीं, ये सत्य की भाषा नहीं। झूठ बोलना भी सत्य की भाषा नहीं हो सकती। झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमले बोलने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, यह उनके लिए शोभा नहीं देता। आजमगढ़ को किसने क्या किया है, ये सारे लोग जानते हैं कि आजमगढ़ के विकास की एक एक ईंट पर समाजवादियों का नाम लिखा गया है, और उसको माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने किया है। दूसरी किसी सरकार ने 5 साल बीत गए। अगर विश्वविद्यालय बनाना होता तो 3 साल पहले वादा किया था, आधारशिला रख गए होते, अब तक विश्वविद्यालय तैयार हो गया होता। लेकिन बनाना नहीं, चुनाव के लिए जुमले बाजी है। कोई काम आप बता दीजिए जो उन्होंने काम यहाँ पर आजमगढ़ के लिए किया।